सबसे पहले आप सभी धर्मों को मेरा प्रणाम, सलाम और शुक्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची और पवित्र कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि ज्ञान का सागर है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, मजहब या जाति की बुराई करना नहीं, बल्कि हर धर्म की महिमा को सलाम करना है और सत्य को सरल भाषा में आप तक पहुंचाना है। आपका स्वागत है हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत कर लीजिए ताकि आने वाली सभी प्रेरणादायक और धर्म से जुड़ी कहानियां आपको सबसे पहले मिले। बहुत समय पहले की बात है। संसार के झगड़े, अज्ञान और अंधविश्वास से भरी इस धरती पर जब लोग भटक रहे थे, तब कुछ महान आत्माएं इस दुनिया में आईं। उन्हीं में से एक थे श्री गुरु नानक देव जी। बचपन से ही नानक देव जी का मन संसार के मोह माया में नहीं लगता था। वे हमेशा यह सोचते कि आखिर मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उनका स्वभाव बहुत सरल, मधुर और सच्चा था। वे सभी से प्रेम करते थे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समाज का हो। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते, नानक जी अकेले बैठकर भगवान के नाम का ध्यान करते। माता पिता को यह देखकर कई बार चिंता होती कि ये बालक साधारण बच्चों जैसा क्यों नहीं है। धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। वे साधु संतों से प्रश्न पूछते कि भगवान कहाँ है, हमें उनकी पहचान कैसे होगी। लेकिन किसी के पास उनके सवालों का सही उत्तर नहीं था। तभी उनके जीवन में आया एक अद्भुत मोड़। कहा जाता है कि एक दिन ध्यान अवस्था में नानक देव जी की आत्मा परमधाम यानी सतलोक पहुंची। वहां उन्होंने एक प्रकाशमय रूप देखा। वे थे कबीर साहिब जी, जो सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। नानक जी ने उन्हें देखते ही अपने मुख से कहा, वाहे गुरु। यही शब्द आगे चलकर सिख पंथ का मूल मंत्र बना। नानक जी ने महसूस किया कि जो प्रभु उन्हें मिले हैं वे ही असली सत्य हैं, और यही सत्य आगे जाकर उन्होंने संसार में लोगों को बताया। इसीलिए नानक देव जी के गुरु स्वयं कबीर साहिब जी माने जाते हैं। पहले ही मिलन के बाद नानक जी का जीवन बदल गया। उनके मुख से ज्ञान की वाणी झरने लगी। लोग उनसे मिलने आने लगे और उनकी बातें सुनकर प्रभावित होते। वे कहते, एक ही ईश्वर है, वही सृष्टि का मालिक है, उसका नाम जपना ही असली पूजा है। गुरु नानक देव जी जब सतलोक से लौटे तब उनकी आंखों में अद्भुत तेज और चेहरे पर गहरी शांति थी। लोगों ने उनसे पूछा, नानक तुम कहां चले गए थे? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों चमक रहा है? नानक जी मुस्कुराए और बोले, मैंने उस सृष्टि के मालिक को देखा है जो सबका रचयिता है। वही एकमात्र ईश्वर है। उसका नाम जपना ही असली धर्म है। लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस समय लोग मूर्तियों, कर्मकांड और दिखावे में उलझे हुए थे। समाज में ऊंच नीच, जात पात और भेदभाव बहुत था। नानक जी ने सबको समझाया, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सब एक ही परमात्मा की संतान है। जो भी उस सच्चे नाम का जाप करेगा वही मोक्ष पाएगा। धीरे धीरे नानक जी के अनुयायी बढ़ने लगे। वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते कि ईश्वर कहीं बाहर मंदिरों या मस्जिदों में बंद नहीं है, वो तो हर जगह है और सबसे बढ़कर उसके नाम में है। लेकिन ये ज्ञान उन्होंने किसी साधारण मनुष्य से नहीं लिया था। वे बार बार कहते, मैंने अपने गुरु कबीर साहिब से सीखा है, वही सतलोक से आए थे और वही असली रचनहार हैं। उनके ये वचन सुनकर कई लोग चकित होते, कई लोग विरोध करते, लेकिन जो नानक जी की आंखों की गहराई में देखते, उन्हें यकीन हो जाता कि ये साधारण महात्मा नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं। गुरु नानक देव जी अब केवल साधक नहीं रहे थे, बल्कि समाज के लिए जागरण का दीपक बन चुके थे। वे गांव-गांव घूमते, लोगों को समझाते और सत्य का संदेश सुनाते। जहां भी वे जाते, लोग इकट्ठा हो जाते। कई उनसे प्रश्न पूछते, नानक भगवान को देखने के लिए हमें मंदिरों में क्यों जाना चाहिए? क्या हमें रोजाना बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे? क्या भगवान केवल अमीरों का होता है, गरीबों का नहीं? नानक जी बहुत सहजता से उत्तर देते, सुनो भाई, परमात्मा न तो केवल मंदिर में है और न ही केवल मस्जिद में, वो तो हर जगह है, कण कण में है। परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें सिर्फ उसके नाम का सुमिरन करना है और सबसे जरूरी है सभी से प्रेम करना।
जब तक मन में नफरत और भेदभाव रहेगा तब तक सच्चे परमात्मा का मिलन नहीं होगा। उनकी बातें सीधे लोगों के दिल में उतर जाती, लेकिन समाज के पाखंडी लोग जो धर्म को अपने स्वार्थ का साधन बनाए हुए थे, उन्हें ये बातें चुभती थीं। एक बार कुछ पंडितों और मौलवियों ने उनसे कहा, नानक, तुम हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हें पापी कहेंगे? नानक जी ने निडर होकर जवाब दिया, पापी तो वो है जो झूठे कर्मकांडों में लोगों को फंसाकर लूटता है। पापी वो है जो ईश्वर के नाम से झूठा व्यापार करता है। मैं सत्य कह रहा हूं और सत्य कभी नहीं मरता। उनकी ये वाणी सुनकर भीड़ में खड़े गरीब लोग, किसान, मजदूर और स्त्रियां भावुक हो उठे। वे बोले, गुरु नानक हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। यही हमें वो ईश्वर दिखा रही हैं जो हमें बराबरी देता है। धीरे धीरे गुरु नानक देव जी का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। हर जाति, हर धर्म के लोग उनसे मिलने आते। वे अपने जीवन की समस्याएं बताते और नानक जी से समाधान पाते। नानक जी उन्हें हमेशा यही कहते, सच्चा मार्ग केवल वही है जो परमात्मा की ओर ले जाए, और वो मार्ग है सतनाम का जाप। गुरु नानक देव जी अब समाज के लिए आशा की किरण बन चुके थे, लेकिन उनका संदेश केवल एक गांव या एक शहर तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि पूरी दुनिया उस सत्य को जाने जिसे उन्होंने अपने गुरु कबीर साहिब से पाया था। इसी उद्देश्य से उन्होंने यात्राएं शुरू की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। अपने साथी भाई मर्दाना के साथ वे दूर दूर तक गए। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन हर धर्म के लोगों से मिले। वे सभी से केवल एक ही बात कहते, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब इंसान हैं और सबका मालिक एक है। एक बार वे काशी पहुंचे। वहां के पंडित सुबह सुबह गंगा स्नान करके बड़े बड़े मंत्र पढ़ रहे थे। नानक जी उन्हें देखकर बोले, अगर मन में पाप है और जीभ पर झूठ है तो गंगा का पानी भी तुम्हें शुद्ध नहीं कर सकता। असली स्नान तो तब है जब मन के भीतर का मैल धुल जाए। पंडित पहले तो नाराज हुए, लेकिन नानक जी की नजर और उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि धीरे धीरे वे शांत हो गए और कुछ तो उनके अनुयायी भी बन गए। फिर वे मक्का पहुंचे। वहां उन्होंने काबा की ओर मुंह करके लेटना शुरू किया। किसी ने गुस्से में कहा, तुमने पवित्र स्थान का अपमान किया है, पैरों को काबा की ओर क्यों किया? नानक जी शांत भाव से बोले, भाई, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां ईश्वर ना हो। उनकी ये बात सुनकर सब चौंक गए, समझ गए कि ये व्यक्ति साधारण नहीं, सच्चे ज्ञानी हैं। यात्राओं के दौरान उन्होंने हर जगह ये बात फैलाई कि ईश्वर एक है, उसका नाम ही सच्चा है और वही मोक्ष दिलाने वाला है। उनकी वाणी इतनी मधुर और प्रभावशाली थी कि जिस भाषा में बोलते लोग तुरंत समझ जाते। गरीब, किसान, ऊंच जाति के लोग, औरतें, बच्चे सब उनकी सभा में आते और सत्य को सुनकर अपने जीवन में बदलाव करते। नानक जी का ये ज्ञान धीरे धीरे लहर की तरह पूरे भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों तक फैल गया। लोग कहने लगे कि ये महात्मा केवल गुरु नहीं बल्कि हमारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शक है। गुरु नानक देव जी की वाणी अब पूरी दुनिया में गूंज रही थी। उन्होंने जीवन भर यही संदेश दिया, सतनाम ही सच्चा है, बाकी सब झूठ है। उन्होंने जाति पात, ऊंच नीच, झूठे कर्मकांड और अंधविश्वासों को तोड़ा और लोगों को एक ईश्वर के नाम पर जोड़ दिया। समय बीतता गया और नानक जी वृद्ध हो गए। उनके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन मन और आत्मा अब भी तेजस्वी और अडिग थे। लोग उनसे मिलने आते और कहते, गुरुजी, अब आप हमें छोड़कर मत जाइए, आप ही हमारे जीवन की रोशनी हैं। नानक जी मुस्कुराकर कहते, बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो हर उस दिल में हूं जहां परमात्मा का नाम गूंजेगा। जिसने नाम जपा, सत्य को अपनाया, वही मैं हूं। मेरा शरीर मिट जाएगा पर मेरी वाणी अमर रहेगी। उनके अंतिम दिनों में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय उनसे बेहद जुड़े हुए थे। दोनों चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनके रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन गुरु नानक जी ने पहले ही कह दिया था, ना मेरा शरीर हिंदू है ना मुसलमान, मेरा शरीर तो मिट्टी है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। सच्चा धर्म केवल सतनाम है, वही अमर है।
कहा जाता है कि जब उनके प्राण शांत हुए तो वहां उपस्थित लोगों ने उनके शरीर की जगह केवल फूल पाए। हिंदू उन फूलों को अपनी विधि से ले गए और मुसलमान अपनी विधि से। लेकिन सच्चाई ये थी कि नानक जी अपने सत्य संदेश के साथ हर दिल में जिंदा रह गए। उनका आखिरी संदेश था, सबका मालिक एक है, वही रचयिता है, वही पालनहार है। उसका नाम जपो, सच्चाई और प्रेम से जीवन बिताओ, यही मुक्ति का मार्ग है। गुरु नानक देव जी का जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति। दोस्तों, यही थी हमारी आज की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सुन रहे थे सुनील श्रीवास्तव हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।